अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि यूज मैट्रिक्स इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और द क्रैमर्स रूल। ये कह रहा है कि मैट्रिक्स को यूज करते हुए अगर ये पॉसिबल हो तो इसे क्या करो, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से। ठीक है, तो ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ इसको आपने दो तरह से सॉल्व करना है, एक इन्वर्जन मेथड से और दूसरा क्या आपके पास क्रैमर्स रूल से। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे भाई इन्वर्जन मेथड से, यानी कि ये इन्वर्स मेथड होता है। ठीक है, इन्वर्जन कहते हैं इन्वर्स मेथड को, तो ये इन्वर्स मेथड है। तो इसका जो है ना हमने इससे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशंस को लिखेंगे। यहाँ पे 2x माइनस आपके पास है 2y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी आपके पास है यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसके अंदर से इसके कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे। तो ये आपके पास है कोफिशिएंट 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर आपके पास -2 है और ये क्या आपके पास 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास इसके जो आपके पास कोफिशिएंट थे वो अलग हो गए। अब इसके जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो यहाँ पे x और y यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू अब आपने यहाँ पे लिख लेना इसको ब्रैकेट में, ये 4 6 है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब इसे नेम दे देना आपने a का, इसे नेम दे देना आपने x का और इसे नेम दे देना आपने b का। ठीक है, तो अब आपके पास x इज इक्वल, ये x a इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास a इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो ये आपके पास इन्वर्जन मेथड का क्या है, फॉर्मूला है। इसको आपने सोल्व करना है पहले। ठीक है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपके पास लिखा है a इन्वर्स। तो a इन्वर्स है तो पहले आप a इन्वर्स को सोल्व करोगे। a इन्वर्स होता है आपके पास एडजॉइंट a ओवर क्या आएगा आपके पास a का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट a क्या होगा आपके पास, जो a की वैल्यू उसका एडजॉइंट आपने लेना है। जो a की वैल्यू इन दोनों की 2 की जगह चेंज हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 2 और 2 और 3 का जो है ना साइन चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एडजॉइंट। अब a का डिटर्मिनेंट आपने लेना है। a की वैल्यू आपके पास कौन सी है, ये वाली है। ये आपके पास आएगा 2 3 -2 और 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 माइनस क्या आएगा यहाँ पे, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हो तो याद रखना है कि यहाँ पे सेंटर में माइनस का साइन लगाना है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये 2 2 4 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 6। तो ये आप पे आ जाएगा आपका आंसर 10। ठीक है, तो अब a इनवर्स का जो आंसर आया आपके पास, एडजॉइंट की जगह पे इसका आंसर लिखेंगे। तो ये एडजॉइंट का आंसर था 2 -3 4 और 2 और 2 था। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया था वो आपके पास था 10। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना, ये a इनवर्स का आंसर तो आ गया, आपने इसे अभी डिवाइड नहीं करना। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पहले इसे मल्टीप्लाई करोगे a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो ये आपके पास यहाँ पे 2 -3, इसके बाद है 2 2, अच्छा डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना 4 6। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन है आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब -3 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, प्लस का साइन है 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 10। ओके, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये है 4 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 -12 और आगे क्या आएगा यहाँ पे +12 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 10। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपने, ये 12 में 8 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, यह आएगा आपके पास 20। 12 से 12 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 10। अब इस 10 को आपने दोनों के साथ डिवाइड करना है। 20 डिवाइडेड बाय 10 0 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 20 को 10 पे डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा 2 और 0 को 10 पे डिवाइड करोगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये x के इक्वल था क्योंकि a -1 मल्टीप्लाई b ये x के इक्वल था आपके पास, तो आपने यहाँ पे इसकी जगह पे x लिख देना। तो अब x के अंदर पहली वैल्यू आपके पास x की थी और दूसरी वैल्यू आपके पास y की थी। ठीक है, तो यही इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा, अब आपने इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इसमें से वैल्यूज को निकाल लेना है। a की वैल्यू आपके पास जो होगी, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को सिर्फ लिखा जाएगा। ये आपके पास है 2,
इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट आपके पास -2 है और ये क्या है 2। ये ए की वैल्यू होगी है। अब आपने क्या करना है, जब आप इस वैल्यू को इसके साथ लिखोगे यानी कि इस वैल्यू को इसके कोफिशिएंट्स के साथ लिखोगे तो ये बनेगा ax। ठीक है, ax आपके पास कैसे होगा, पहले आपने 4 और 6 को लिखना है और ये इसके कोफिशिएंट्स को लिख लेना है यहाँ पे -2 और 2, ये आपके पास ax बन गया। अब ay कैसे आएगा आपके पास, आपने अब जो ये इसके कोफिशिएंट्स को आपने इसके साथ लिखना है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास ay के अंदर पहले आपने क्या करना है 2 3 और बाद में क्या लिखना है आपने यहाँ पे 4 6। ठीक है, ये ay की वैल्यू आ गई है। ठीक है, याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर मेन यही चीज है, ax और ay को निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो है ना इसे गौर से समझ लें कि a तो अपने पास सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स को आपने निकाल लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब ax निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 6 को लिखना है किसके साथ, -2 और 2 के साथ। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसी तरह आपने यहाँ पे क्या करना है 2 3 को लिखना है 4 6 के साथ, 2 3 को 4 6 के साथ, तो ये ay बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, अगर x फाइंड करना है तो ax लेना है, y फाइंड करना है तो ay लेना है। इसका डिटर्मिनेंट आपने लेना है यहाँ पे और नीचे वाली वैल्यू का भी डिटर्मिनेंट लेना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ax की वैल्यू को लिख लेते हैं। ax की वैल्यू क्या आपके पास 4 6 -2 और क्या है 2 डिवाइडेड बाय ये आपके पास ax की वैल्यू थी। अब a की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे ये थी आपके पास 2 3 -2 और 2। ठीक है, अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 × 2 माइनस क्या आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस क्या आएगा यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 2 8 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 6 क्या होगा यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2 2 4 प्लस 3 2 क्या होगा यहाँ पे 6। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या आएगा, 8 में 12 को प्लस करोगे तो 20 डिवाइडेड बाय 10, तो x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 2। 20 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ay ओवर a के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, इसका भी डिटर्मिनेंट और इसका भी डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे, ay की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 2 3 4, इसके बाद आगे क्या है 6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास जो थी वो थी 2 3 -2 और 2। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो ये आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का साइन है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय ये आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का साइन है -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब y इज इक्वल क्या आएगा, ये 6 2 क्या होगा आपके पास 12 माइनस 4 3 क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 2 2 4 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 6 0 12 से 12 को माइनस करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 इसका y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो आंसर है, जो क्रैमर रूल से x और y का आंसर आएगा वही आपके पास जो है इनवर्स मेथड से भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास है, ये दोनों का आंसर क्या आ गया है, सेम आ गया। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपने इसके सबसे पहले कोफिशिएंट्स को निकाल लेना है, 2 6 है, इसके बाद यहाँ पे 1 और क्या है 5 है। ठीक है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखोगे उसको कोफिशिएंट 1 आता है। ठीक है, अच्छा अब इसका जो वेरिएबल है वो आपके पास है x और y। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास है यहाँ पे 3 और 1, इसे नेम देना आपने a का, ये आपके पास x है और ये आपके पास क्या है b। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल क्या आएगा, a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो a इनवर्स सबसे पहले आप फाइंड करोगे तो ये होगा आपके पास एडजॉइंट a ओवर क्या आएगा यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट a में क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एडजॉइंट a में आपने 5 और 2 की वैल्यूज को जगह को चेंज करना है, 5 2 ये जगह चेंज हो गई है, 1 और 6 का आपने क्या करना है साइन चेंज, ये 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे a का क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास है 2 6 1 और 5। अब इसे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5
माइनस का साइन है 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 माइनस 6, 10 से 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, ये ए के डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। इससे आगे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कर लोगे यहाँ पे, और ज्वाइंट का जो आंसर है तो वो लिख लोगे यहाँ पे। ये था आपके पास 5 माइनस 6, ये था आपके पास -1 और 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका जो आंसर था वो 4 था। अब ये इसे डिवाइड नहीं आपने करना, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे बाद में डिवाइड करोगे। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, पहले ए इनवर्स का आंसर लिख लो, -6 -1 2 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 4, और बी की वैल्यू को लिख लो यहाँ पे 3 1। अब इसे मल्टीप्लाई करो आप, तो 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस का साइन है आगे -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 3 को मल्टीप्लाई -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या आएगा यहाँ पे 5 3 ज़र क्या होगा 15, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, आगे क्या आएगा यहाँ पे -18, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करना है आपने, यहाँ पे 15 से 1 को माइनस करेंगे तो 14, 18 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 16, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 4। अब आप क्या करोगे यहाँ पे 14 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 4 -16 डिवाइडेड बाय क्या होगा 4। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जब कटिंग करेंगे तो ये आएगा आपके पास 7/2 और ये आएगा -4, 2 पे कटिंग होगी। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू थी आपके पास ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो x के अंदर पहली वैल्यू जो आपके पास x की होती है ये x डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या होगी y की। y का आंसर आपके पास 4 है और x का आंसर आपके पास क्या है यहाँ पे ये 7/2 है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब आप इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले a की वैल्यू को निकालेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स को लिख लेना है। 2 है, 6 है, इसके बाद 1 है और यहाँ पे है 5। ये a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ax निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 और 1 को लिखेंगे इस वैल्यू इनके कोफिशिएंट के साथ, यानी कि इसको इसके साथ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3 1 और यहाँ पे आएगा 1 और 5। ठीक है, ये आपके पास ax की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने इसके साथ लिखना है, तो ये बनेगा आपके पास ay। तो यहाँ पे आपके पास है ay इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे आपके पास है 3 1, ये ay की वैल्यू है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ax ओवर a के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, ये इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू आपके पास जो थी वो 3 1 1 और 5 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 2 6 1 और 5 है। ठीक है, अब इसे आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 15 -1 डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10 माइनस क्या आएगा 6। 15 से 1 को माइनस करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाय 4, 14 को और 4 को 2 पे कटिंग करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7/2। तो x का आंसर आपके पास क्या आ गया है 7/2। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ay ओवर a का डिटर्मिनेंट, यानी कि अब हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। अब ay की वैल्यू आपके पास क्या है वो वैल्यू लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, y इज इक्वल टू ay की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 6 3 1 और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास है 2 6 1 और 5। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस का साइन आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये आएगा 2 -6 3 ज़र क्या होगा 18 -5 2 ज़ा 10 -4 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा -16 डिवाइडेड बाय 4। 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। तो y का आंसर आपके पास -4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं x आपके पास था 7/2 और y इज इक्वल आपके पास है -4। ठीक है, यही आपका क्रैमर रूल का आंसर है और यही आपका जो है इन्वर्स मेथड का है।
अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है 4, 3, 2 और यहाँ पे है -1। ठीक है। अच्छा, अब इसके वेरिएबल कौन कौन से थे आपके पास, x और y, और ये आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल है, 8 और -1 के। ठीक है, ये आपके पास a की वैल्यू है, ये आपके पास x की वैल्यू, और ये आपके पास क्या है, b की वैल्यू। तो x इज इक्वल क्या है यहाँ पे, a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। यही फॉर्मूला आपके पास इनवर्स मेथड का। तो a इनवर्स पहले फाइंड करेंगे तो ये आएगा आपके पास एडजॉइंट a ओवर क्या आएगा आपके पास a का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट a निकालेंगे सबसे पहले, तो ये क्या होगा आपके पास यहाँ पे, -1 और 4 की जगह चेंज होगी, -1 और 4 की जगह चेंज, आगे -2 और -3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट लेना है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, 4, 3, 2, -1। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस क्या आएगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अभी आएगा आपके पास -4 -6, 4 को 6 में प्लस करोगे तो -10 आ जाएगा। ये a का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका जो इन्वर्स का जो फॉर्मूला था उसके अंदर आपने एडजॉइंट की वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पे -1, -2, -3 और 4 डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास यहाँ पे, -10। तो अब इसे डिवाइड नहीं करना, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लोगे। b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे -1, -3, -2, 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, -10। और इससे आपने मल्टीप्लाई b की वैल्यू से करना। b की वैल्यू आपके पास है 8 -1। अब इसे मल्टीप्लाई करो -1 को 8 से, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, -1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, -2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब यहाँ पे आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस क्या है यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, -10। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, यह आएगा -8 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, 2। अब यहाँ पे आएगा -24 -4। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, -10। अच्छा, अब यहाँ पे -8 से 2 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, -6 डिवाइडेड, ये आएगा -28। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे, -10। अब -10 से आपने दोनों को क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो ये आएगा -6 डिवाइडेड बाय -10, आगे क्या आएगा, -28 डिवाइडेड बाय -10। ठीक है, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3/5 और ये आएगा 14/5। ठीक है, तो यानी कि अब ये आपके पास x की वैल्यू थी और यहाँ पे x आपके पास जो है वो 3/5 है और y आपके पास जो है वो 14/5 है। ठीक है। अच्छा, अब आप इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए इसके कोफिशिएंट्स को अलग करेंगे, 4, 3, 2, -1। तो अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे ax जो होगा वो आपने 8 -1 को लिखना है, यानी कि इसको इसके साथ लिखना है आपने। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास ax इज इक्वल टू 8 -1, इसके बाद है 2 -1। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ay जो है वो आपके पास कैसे आएगा, यहाँ पे ये आपने ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको इसके साथ लिखना है। तो ये आएगा आपके पास 4, 3, 8 और -1। ठीक है, ये ay की वैल्यू आ गई है। तो अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ax ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ax की वैल्यू जो थी आप उसका डिटर्मिनेंट लिखोगे। ये आपके पास है 4, सॉरी ये आपके पास है 8, आगे था -1, 2 और -1। ठीक है, आगे डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 4, 3, आगे है 2, -1। ठीक है, अब यहाँ आपने मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अब यहाँ पे यह आएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करना अपने यहाँ पे, यह आएगा आपके पास -8 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे -4 -6। अभी आ जाएगा यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाय
-10। ठीक है, जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3/5। ठीक है, 2 पे कटिंग होगी, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल आपके पास क्या आंसर आता है 3/5। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे अभी आपके पास है यहाँ पे 4, इसके बाद है 8 -1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, अब a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 4, 3, 2, -1। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई -1, माइनस का साइन है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा -4 -8 3 24 माइनस क्या डिवाइडेड बाय क्या आएगा -4 -6। अच्छा, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये -28 डिवाइडेड बाय -10। अब माइनस माइनस से कट होगा तो ये आएगा 14/5। तो y का आंसर क्या आएगा आपके पास 14/5। अब x आपके पास था 3/5 और y आपके पास क्या है यहाँ पे 14/5। तो यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले आप इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसके कोफिशिएंट्स को अलग करेंगे। सबसे पहले 3, 5, इसके बाद -2 और -2। ठीक है, ये वैल्यू आपने निकाल लिया। इसके कोफिशिएंट क्या वेरिएबल आपके पास है XY इज इक्वल टू क्या आएगा, ये -6 और -10। ठीक हो गया। अब ये आपके पास A है, ये आपके पास X है और ये आपके पास क्या है B है। तो X इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B। ये A इस तरफ आके इनवर्स हो जाएगा। और सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे A इनवर्स को सॉल्व करोगे तो ये आएगा एडजॉइंट A ओवर क्या आएगा यहाँ पे A का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे हम, तो 2 और 3 की जगह चेंज होगी। ये आएगा -2 और ये 3। अब ये 2 और 5 के साइन चेंज होंगे, ये आ जाएगा 2 और ये होगा आपके पास -5। ठीक है। अच्छा, इसके बाद A का डिटर्मिनेंट आपने लेना है यहाँ पे, तो ये आपके पास है 3, 5, -2 और -2। ठीक हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस क्या आएगा यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -6 प्लस 5 2 ज़ार 10। ठीक है। अब 10 से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, A इनवर्स के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट का जो आंसर है तो वो लिखेंगे -2 -5 आगे 2 और 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा आपके पास 4। ठीक है, इसे डिवाइड नहीं करना, इसे पहले B से मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू -2 -5 2 और 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4 और B से इसे मल्टीप्लाई करना है -6 -10। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस का साइन है 2 मल्टीप्लाई बाय -10। अब -5 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे -10 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना है आपने, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस यह आएगा आपके पास 20। ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो यह आएगा 30 -30 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4। अब ये 12 से हमने 20 को माइनस करना तो क्या आंसर आएगा -8 डिवाइडेड बाय ये आपके पास है 0, अब डिवाइडेड बाय 4 आएगा। अब -8 को आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ, और 0 को भी किसके साथ डिवाइड करना है 4 के साथ। तो -8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 और ये आएगा आपके पास 0, -2 और 0 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये x के इक्वल था ना, अब x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -2 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 0 है। तो ये इसका आंसर आ गया, x का आंसर आया आपके पास -2 और y का आंसर आपके पास क्या आ गया है 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू को निकालेंगे। a इज इक्वल आपके पास आएगा 3, 5, -2 -2। ठीक है। अब ax निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 6 ये इसको आपने इसके साथ लिखना है यहाँ पे। ठीक है। तो आएगा -6 -10 और ये आएगा आपके पास -2
-2। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, ये सॉरी डिवाइड नहीं, यहाँ पे ए वाई निकालना है आपने। अब यहाँ पे तो ए वाई की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, यहाँ पे ये वैल्यू ये इसके साथ लिखी जाएगी। तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 3, 5, आगे है -6 और -10। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, होल डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू आपके पास है -6, -10, -2 और -2। ठीक है, ये a की वैल्यू, अब ए एक्स की वैल्यू है, तो अब डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास है 3, 5, -2 और -2। ठीक है, अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय -10 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस क्या आएगा यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 6 2 ज़र क्या होगा आपके पास 12 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाय -6 प्लस क्या आएगा आपके पास 10। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -8 डिवाइडेड बाय 4। 8 को 4 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा -2। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यह आएगा आपके पास ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब a की वैल्यू आपके पास, ए वाई की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 3, 5, इसके बाद है -6, -10। ठीक है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 3, 5, -2, -2। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय -10 -6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे -30 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 30, ये इसका आंसर -30 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 ज़ार 5 6 ज़ार 30 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -6 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 10। 30 को 30 से माइनस करो तो 0, 4। अब 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो आंसर क्या आता है 0, तो y का आंसर आपके पास 0 आ गया। ठीक है, तो इसका x का आंसर आपके पास आया यहाँ पे -2 और y का आंसर आपके पास क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी सबसे पहले आप इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके सबसे पहले आप कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर लोगे, 3, -6, इसके बाद है -2 और 4। ठीक है, इसके वेरिएबल कौन कौन से थे, x और y। अब यहाँ पे आपके पास है 4 और 7। अब ये आपके पास a है, ये आपके पास x है और ये आपके पास क्या है b। x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। अब a इनवर्स पहले निकालेंगे हम, यहाँ पे आएगा एडजॉइंट a ओवर क्या आएगा यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट। पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 3, 6, -2 और 4, ये -6 है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय -6। अब ये आएगा 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 12। तो 12 से 12 को माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब इसका आंसर यानी कि आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो जो आपके पास क्वेश्चन नॉट पॉसिबल होता है, यानी कि उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आप इससे क्या करोगे, क्रैमर रूल से सॉल्व करोगे। तो क्रैमर रूल में सबसे पहले इसके a के कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर लोगे, यानी कि a की वैल्यू को निकालोगे, ये आएगा 3, -6, -2 और क्या है 4। ठीक है, ये a की वैल्यू होगी। a x की वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे 4, 7, -2 और 4। ठीक है, और a y की वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे, ये होगी 3, -6, इसके बाद है 4, 7। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आएगा 3, -6, ये -2 और 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस ये आएगा आपके पास -2 मल्टीप्लाई -6, तो ये आएगा 12 -12। 12 को 12 से माइनस करो तो 0 आ जाएगा।
तो जब आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो क्वेश्चन क्या होता है आपके पास, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ग्रामर रूल में भी ये क्या आपके पास नॉट पॉसिबल है। ठीक है।